प्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की भी परंपरा है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत का महत्व। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सत्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अजा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्तां करनी पड़ी। वे मुर्दे का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्तां करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इस प्रकार इस व्रत को करें, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से अजा के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठीं। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। इसके पढ़ने व सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने राजा हरिश्चंद्र के दुख दूर किए, उसी तरह सभी कथा सुनने वालों की भगवान सभी दुखों को दूर करें। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।